नमस्कार, स्वागत है आपका डे नाइट स्टडी के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, लगातार आप सभी की एक ही क्वेरी आ रही थी कि सर पेड सीट पे एक वीडियो बना दीजिए जिसमें आप जो आपके डाउट्स थे, जो आपके कन्फ्यूजन्स थे, जो आप सब जानना चाहते हैं कि सर पेड सीट कैसे मिलता है, पेड सीट में सीट कितनी है और पेड सीट यानी कि जो पूरा प्रोसेस होता है, पेड सीट की कितनी मेरिट लिस्ट आती है, उन सभी बातों को लेकर के आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। ध्यान से आप लोगों को इस वीडियो को देखना है और अपने दोस्तों को, अपने मित्रों को शेयर कर देना है। अगर आप देखेंगे तो आपके प्रश्न के अकॉर्डिंग, चूँकि लास्ट वीडियो में हमने कहा था आपसे कि जिस प्रकार के आपके डाउट्स हैं, कन्फ्यूज़न है पेड सीट को लेकर के, आप कमेंट बॉक्स में बताइए और अगले वीडियो में हम उसको रिजॉल्व करने का प्रयास करेंगे। और उसी को ध्यान में रखते हुए हमने 5 टाइप की क्वेरी यहाँ पे आपकी नोट की है। आप सब ये जानना चाहते हैं कि सर पेड सीट क्या होता है, पेड सीट की फीस कितनी है या फिर फीस कितना लगता है, साथ ही साथ किस किस कोर्स में पेड सीट है, यानी कि काशी विद्यापीठ के किस कोर्स में पेड सीट है, किस कोर्स में पेड सीट नहीं है। ठीक है, उसके बाद जो है सर पेड सीट कैसे और किसको किसको मिलता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और इस वीडियो के आखिर में हम ये भी देखेंगे कि पेड सीट कब और यानी कि पेड सीट की कितनी और कब मेरिट लिस्ट आती है। तो ध्यान से आपको इस वीडियो को देखना है, आपके हर एक डाउट को हम क्लियर करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि जो पेड सीट होता है, चूँकि ये जानना आप सबके लिए ज़रूरी है। कुछ छात्रों का ये भी कहना होता है कि सर क्या अधिक फीस देकर के हम पेड सीट ले सकते हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, पेड सीट में क्या होता है, जो नियम होता है, मान लीजिए कि जो रेगुलर सीट है, देखिए एक होता है रेगुलर सीट, रुकिए यहाँ पे नहीं, आपको मैं अगले पेज पे समझाऊंगा। ठीक है, देखिए मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे, चूँकि आपको चीज़ों को जानना ज़रूरी है। देखिए एक क्या होता है आपका नंबर 1, एक होता है रेगुलर सीट और दूसरा क्या होता है आपका पेड सीट, और बहुत जगह इसको पेमेंट सीट भी बोलते हैं, PAYMENT, पेमेंट सीट। ठीक है, 2 प्रकार की सीट होती हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक रेगुलर सीट होता है, एक जो है पेड सीट होता है, लेकिन जो प्राइवेट संस्था होती है उसमें क्या होता है आपका प्राइवेट होता है। ठीक, हालांकि हमको इससे लेना देना नहीं है, हमको लेना देना किससे है, 2 चीज़ों से। ठीक है, एक आपकी होती है रेगुलर सीट और एक आपकी होती है पेड सीट। ठीक, एक चीज़ और है कि जब आप क्लास करेंगे, जब आपका देखिए चाहे आपका एडमिशन जो है पेड सीट पे हो चाहे रेगुलर सीट पे हो, आपके पढ़ाई में किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं रहेगा। ठीक है, आप सबको सेम पढ़ना है। ऐसा नहीं है कि जो पेड सीट लिए हैं, जो फीस ज़्यादा दिए हैं, उनको फैसिलिटी ज़्यादा मिलेगी, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, देखिए अब रेगुलर सीट में क्या होता है, आप सब जान रहे हैं कि काशी विद्यापीठ इस समय क्या कर रहा है कि अलग अलग कोर्सेज की काशी विद्यापीठ कट ऑफ लिस्ट जारी कर रहा है, मेरिट लिस्ट आ रही है, सबका एडमिशन हो रहा है। अब होता क्या है कि मान लीजिए कि रेगुलर सीट में क्या हुआ कि 9 नंबर तक जाते जाते यहाँ पे सारी सीटें, रेगुलर सीटें फुल हो गई हैं। ठीक है, तो जब भी पेड सीट आएगी उसमें क्या किया जाएगा, 8 नंबर कट ऑफ 1 नंबर कम कर दिया जाएगा। मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, अब कट ऑफ कितना जा सकता है वो बात अलग है। मैं आपको यहाँ पे मेरा जो बताने का पर्पज़ है कि जो रेगुलर सीट की जो कट ऑफ होती है, ठीक है, वो ज़्यादा होती है, लेकिन पेड सीट की थोड़ी सी कम होती है। ठीक है, तो मेरी बात समझिएगा आप। जैसे इसमें क्या है कि मान लीजिए काशी विद्यापीठ ने क्या किया कि 9 नंबर पे आते आते काशी विद्यापीठ के सारे कोर्सेज के रेगुलर सीट फुल हो गए। ठीक है, 9 नंबर पे, तो जब आपकी जब पेड लिस्ट आएगी तो 1 नंबर कम होकर आती है, 8 नंबर पे आपकी पेड सीट आ गई। तो ये होता है। अब जिन छात्रों का नंबर कम होता है वो पेड सीट ले लेते हैं। हाँ, पेड सीट में कितना फीस लगता है वो हम आपको बताएंगे। तो पेड सीट बेसिकली ये होता है। हाँ, पेड सीट का मतलब ऐसा नहीं होता कि आप अधिक पैसे दे करके आप ले लेंगे। जो छात्र अपना जो है एंट्रेंस दिया है, जिसका मार्क्स अच्छा है, हाँ, जिनका थोड़ा सा कम नंबर होता है, मान लीजिए कि अगर 10 नंबर था कट ऑफ, ठीक है, अगर 9 नंबर कट ऑफ 10 नंबर निकाला गया था, 9 नंबर तक मेरिट लिस्ट आई है। ठीक है, लेकिन अगर पेड लिस्ट की बात आती है, अगर आपका 8 नंबर है तो पेड लिस्ट पे आपका हो जाता है। कहने का मतलब यहाँ पे सीधा सीधा यही है कि थोड़ा सा अगर आपका नंबर कम है तो आपको पेड सीट मिल जाता है। इवन अगर हम BHU में भी जाएँ, AU में भी जाएँ, DU में भी, मतलब जितने भी जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं जिसमें पेड सीट होता है, नियम सब में यही लागू होता है। ठीक है, कि रेगुलर सीट की जो कट ऑफ होती है थोड़ी सी हाई होती है और पेड सीट की थोड़ी सी कम होती है। चलिए आप ये जान लिए कि जो है सीट्स
क्या होती है, मतलब रेगुलर सीट क्या होती है, पेड सीट क्या होती है, ठीक है, ये आप जान लीजिए। अब हम ये देख लेते हैं जो आपके डाउट्स थे, एक एक करके हम रिजॉल्व करेंगे कि सर पेड सीट होता है क्या, आपने देख ही लिया रेगुलर सीट में और पेड सीट में अंतर क्या था, उसके साथ पेड सीट्स का सर फीस कितना लगता है, ठीक है। तो इसके लिए हम एक काम करते हैं, चूँकि ये जानना आपके लिए ज़रूरी है, तो आप यहाँ पे देखेंगे हमने काशी विद्यापीठ के द्वारा हमने इसके ब्राउज़र से, काशी विद्यापीठ का जो ब्राउज़र था, इस यहाँ से हमने पूरा इसका लिस्ट निकाला, ठीक है, कि किस कोर्स में कितनी सीट्स हैं वो आपको जानना ज़रूरी है, ठीक है। तो ये काफ़ी लंबा है, अगर आप देखें तो काशी विद्यापीठ का ये ऑफिशियल ब्राउज़र है और इसी में से हम चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि ऑफिशियल है तो ऑफिशियली यहाँ पे चीज़ें दी गई हैं। तो ध्यान से आप समझिएगा, हमको समझाएंगे। देखिए यहाँ पे आ गया, यहाँ से लिस्ट आ गया है। चलिए यहाँ पे आप ध्यान देंगे तो सबसे पहले बीए आता है। सबसे पहले आपको कौन सा कोर्स लिखा है, बीए, ठीक है। तो यहाँ पे बीए है ना, जो बीए में आपकी देखिए रेगुलर, मैंने बताया था ना रेगुलर ये पेमेंट है, ठीक है, इसको पेमेंट या पेड सीट बोलते हैं। तो रेगुलर में जो है 750 सीट है काशी विद्यापीठ में बीए में, और आपकी 250 पेमेंट सीटें हैं, ठीक है। अब यहाँ पे फीस का अंतर देखिए कि जहाँ रेगुलर की सीट आपकी 2060 रुपये है, वहीं आपकी पेड की जो फीस है वो आपकी 750 रुपये है। तकरीबन अगर आप देखेंगे तो 3 गुना अधिक है, 3 गुना से ज़्यादा ही अधिक है। तो ये होता है रेगुलर सीट में क्या होता है आपका कि यहाँ पे आपको फीस कम देना पड़ता है और पेमेंट में थोड़ा सा आपको फीस ज़्यादा देना पड़ता है। लेकिन एक बार फिर से आप जान लीजिए, पढ़ाई में किसी प्रकार का आपको डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। हाँ, यहाँ पे अलग बात है कि अगर आपको जो भी कोर्स ऐड कराते हैं उसमें 100 रुपये जो है जुड़ता है प्रैक्टिकल का, वो अलग मामला है। लेकिन यहाँ पर आपको समझना क्या था कि पेड सीट की फीस आपने देख लिया, सीट देख लिया, और यहाँ पर आपने फीस देख लिया, ठीक। चलिए इसी के साथ आप देखेंगे अगला जो कोर्स आपका है बीकॉम में। बीकॉम में काशी विद्यापीठ में 125 सीटें रेगुलर हैं, देखेंगे अगर आप 125 रेगुलर है और 32 पेड है, ठीक है। रेगुलर सीट की जो फीस है वो तकरीबन 2000 रुपये है, 2110 रुपये, और पेड सीट का जो फीस है वो 7600 रुपये है, ठीक है। अगर आप कंप्यूटर वगैरह लेते हैं आपको कुछ दिया होगा, यहाँ पे 1000 रुपये ऐड हो जाता है, ठीक। चलिए उसके बाद अगर आप देखेंगे उसी तरह आपके बीम्यूज़ है, बीम्यूज़ में आपके 20 सीटें रेगुलर है और 10 सीटें पेड है। फीस इसका देख लीजिए आप 3000 रेगुलर का है और 7600 पेड का है, ठीक। वैसे आपका बीएफए में भी 40 सीटें रेगुलर है और 20 सीटें पेड है, ठीक। 3190 रुपये रेगुलर का फीस है और 7600 आपका ये पेड का फीस है, ठीक। ऐसे अगर आप देखेंगे बीएससी मैथ्स ग्रुप में, हाँ एक बात जो एकदम अब मुद्दे की बात आती है, काशी विद्यापीठ का जो बीएससी मैथ का और बायो की जो फैकल्टी है वो पूरी तरह से पेड ही है। मतलब कहने एक तरह से तो वो अगर हम कहें तो अर्ध सरकारी टाइप का, ऐसा नहीं है कि डिग्री आपको सरकारी मिलेगी, लेकिन पूरी तरह से वो नहीं है, ठीक है। जैसे यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इसमें क्या है कि इसमें रेगुलर सीट ही केवल है, यहाँ पे पेड नहीं है, केवल रेगुलर सीटें हैं। यहाँ पे 175 सीटें हैं बीएससी मैथ्स में, ठीक, और 60 सीटें हैं यहाँ पे बीएससी बायो ग्रुप में। यहाँ पे स्टार का मतलब क्या होता है कि सीटें जरूरत पड़ने पे बढ़ भी सकती हैं, हालांकि घटती तो नहीं है, बढ़ सकती हैं। इसका स्टार का मतलब ये होता है, आप ध्यान दिए होंगे यहाँ पे केवल एक ही फीस स्ट्रक्चर है। इसका क्या मतलब है कि काशी विद्यापीठ के बीएससी मैथ और बायो वाले ग्रुप में, बायो वाले कोर्स में केवल रेगुलर सीट है, ठीक है। 9700 रुपये, 9700 रुपये इनका फीस है, ठीक है। हालांकि ये अलग अलग कोर्सेज हैं, कोर्सेज के स्ट्रक्चर्स है, इसमें कुछ फीस आपके ऐड होते हैं, ठीक है। तो बीएससी मैथ और बायो ग्रुप में आपकी पेड सीट नहीं है, साथ ही साथ बीएससी एग्रीकल्चर में भी नहीं है, लेकिन आइए हम इसको एक बार देखेंगे, कंफर्म करेंगे। चलिए इसके बाद बीएससी आपका सेल्फ फाइनेंस जो है, इसमें आपका भी 60 सीटें हैं, इसमें कोई भी आपका पेड सीट नहीं है, इसकी फीस 15,000 रुपये है, ठीक। बीए मास कम्युनिकेशन में आपका 90 सीट क्या है रेगुलर और 30 सीट क्या है पेड है। रेगुलर सीट का जो है फीस है वो 2060 रुपये है और पेड सीट का जो फीस है वो 7500 रुपये है, ठीक। अब बीसीए कोर्स है क्या है, बीसीए में देखिए आप 60 है, देख रहे हैं 60 सीटें, ये केवल क्या है आपका केवल रेगुलर है, पेड सीट बीसीए में नहीं है, ध्यान दीजिएगा। उसका फीस है 15,000 रुपये पर सेमेस्टर। साथ ही साथ बी ड्रामा जो कोर्स है, इसमें भी 20 सीटें हैं। देखिए स्टार का मतलब ये होता है कि ज़रूरत पड़ने पे सीट बढ़ जाता है, ठीक है। तो 20 सीटें आपकी हैं रेगुलर और इसका फीस है 10,400 रुपये। चलिए उसके साथ अगर आप देखेंगे तो ये अब आपके आ गए, ये आपके पीजी वाले जो है चीज़ें आ गई है, ठीक है। तो ये इसको हम छोड़ते हैं, और कोर्सेज हैं जिसमें हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। देखिए ये आपका अब पीजी जो है, ये आपके जो हमारे इस जो है एस्पिरेंट जो पीजी के हैं आफ्टर ग्रेजुएशन उनके लिए है। अगर आप देखेंगे तो एक काम करें, मैं हट जाता हूँ, आप एक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि स्क्रीनशॉट लेना आप सबके लिए ज़रूरी है, ताकि जितने भी हमारे पीजी हैं, ठीक है, देखिए ये, ठीक है जी, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट प्लीज़ ले लीजिए, क्योंकि इसको हमने डिस्कस किया है। अगर आप ध्यान देंगे तो ऑलरेडी हमने एक वीडियो में डिस्कशन किया हुआ है, ठीक है। देखिए
ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अगर आप समझना है तो एक दो मैं आपको समझा देना चाहता हूँ, क्योंकि देखिए अब ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, आधे घंटे का। देखिए तो यहाँ पे देखेंगे नियमित में 120 सीटें हैं हिंदी के लिए MA, और 30 सीटें पेमेंट है, और इसका फीस स्ट्रक्चर दिया हुआ है। तो मेरे ख्याल से आप इसको आराम से समझ लेंगे, ठीक है। और ऐसे जो हमारे एक सेकंड जो हमारे BSc AG के छात्र हैं वो कहेंगे सर BSc AG का आपने नहीं दिखाया। रुकिए, BSc AG वाले स्टूडेंट कहाँ चले गए? देखिए BSc AG का मैं दिखा दूँ, चूँकि BSc AG के भी छात्र ठीक ठाक हैं। और BSc AG वेयर इज़ BSc AG, वेयर इज़ BSc AG? BSc AG, हाँ देखिए BSc AG में 160 सीटें हैं। और ये देखिए वार्षिक शुल्क का मतलब क्या होता है, एक साल में, चूँकि यहाँ पे इन्होंने ये गलत दिया है, ठीक है। 13,000 रुपये आपका एक सेमेस्टर का है, और एक साल में आपको 2 सेमेस्टर होते हैं। आप देखेंगे ये परिवर्तन करेंगे, गलती से इन्होंने यहाँ पे छाप दिया है, लेकिन एक सेमेस्टर का जो फीस है वो 13,000 रुपये है, और 160 सीटें हैं। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे क्या लिखा है कि भैरव तालाब परिसर के समस्त पाठ्यक्रमों की सभी सीटें जो है स्वपोषित है, यानी कि सेल्फ फाइनेंस होते हैं, सेल्फ फाइनेंस सीटें हैं, ठीक है। तो इसमें कोई पेड सीट वगैरह नहीं है, ठीक है। तो आप ये जान लीजिए, मेनली जो हमारे UG के बच्चे थे देख लिए, PG वालों को मैंने बोल दिया है कि आप स्क्रीनशॉट लेके देख लीजिए, ठीक है। मैंने आपको समझा ही दिया था। अब जो आपके बेसिस से जो और कुछ डाउट्स हैं उस पर हम चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि वो ज़रूरी है जानना। जैसे हमने आपको 2 चीज़ें क्लियर कर दिया है। क्या क्लियर कर दिया है कि पेड जो सीट है वो क्या होता है, पेड सीट का फीस कितना होता है आपने देख लिया है, और किस किस कोर्स में कितनी पेड सीटें हैं यह भी आपने देख लिया। यानी कि ये तीनों आपकी क्वेरी मैंने सॉल्व कर दिया। अब पेड सीट कैसे और किसको मिलता है ये मैंने आपको बता दिया था। मैं आपको फिर से रिमाइंड कर देना चाहता हूँ कि थोड़ी सी जो पेड सीट की कट ऑफ होती है थोड़ी सी डाउन होती है। अगर रेगुलर सीट का जो कट ऑफ वो 10 नंबर गया है, ठीक है, तो पेड का 9 नंबर जाएगा, ठीक। आवश्यकता पड़ने पे ये 8 नंबर भी घट जाएगा, यानी कि घटता है। कहने का मतलब रेगुलर सीट पे 10 है तो 9, 8 बढ़ सकता है, ठीक है। तो ये आपने समझ लिया कैसे मिलता है, ठीक है। हाँ, एक चीज़ और है कि ऐसा नहीं है कि अगर आप ज़्यादा पैसे देकर ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। उन्हीं का सिलेक्शन होता है जिनका नंबर थोड़ा सा कम होता है, ठीक। अब पेड सीट कब और उसकी कितनी लिस्ट आती है ये समझना आपके लिए ज़रूरी है, और यही आपका डाउट होना भी चाहिए। तो मैं आपको समझा देना चाहता हूँ कि क्या होता क्या है। जैसे मान लीजिए मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि पेड सीट के लिए लिस्ट तो आती है, ऑब्वियस सी बात है, ये तो बिल्कुल सही है। अब इसमें क्या होता है, पिछले साल क्या हुआ था कि पिछले साल 2 आया था लिस्ट, 2 पेड सीट की जो लिस्ट आई थी वो BCom में, ठीक। उसके बाद दूसरा जो आपका BA का जो कोर्स होता है, BA का, इसमें आपकी 4 सीटें आई थी पेड की, ठीक है। BSc में है ही नहीं, जानते हैं आप लोग, ठीक। उसके बाद जो और जो कोर्सेज होंगे उसमें भी 2। देखिए किसी भी कोर्स में पेड सीट की जो लिस्ट आती है ना वो मिनिमम 2 और मैक्सिमम 4 आता है, ठीक। हाँ, एक बात और है, आपका एक डाउट होगा कि सर किस कैटेगरी का आता है, तो वहाँ पे कैटेगरी नहीं होता है। पेड सीट का मतलब क्या होता है, अगर मान लीजिए कि कोई छात्र जिसका 9 नंबर है, अगर जनरल OBC SC ST है, अगर वो पेड सीट लेना चाहता है तो वो ले सकता है, यही होता है, ठीक है। तो उसमें कोई बहुत सोचने की बात नहीं होती है, अलग अलग कैटेगरी वाइज होता है, वो बात अलग है, लेकिन जो है मैक्सिमम छात्रों को मिल जाता है। चूँकि ये भी होता है कि बहुत सारे छात्र, भाई किसी को पैसे की दिक्कत होती है तो बहुत लोग पेड सीट लेते भी नहीं है, ठीक है। तो मान के चलिए कि सभी कैटेगरी की आती है पेड सीट, ऐसा कुछ नहीं है, सभी कैटेगरी की पेड सीट आती है और सबको मिल जाता है, जिनको उसकी आवश्यकता होती है, जो चाहते हैं उनको मिल जाता है। बस ध्यान ये रखना होता है कि अगर रेगुलर का कट ऑफ 9 गया है तो पेड का, रेगुलर का अगर 10 गया है तो पेड का 9 नंबर जाएगा कट ऑफ, इतना ही होता है, ठीक है। यही बेसिक सा डिफरेंट होता है। और पेड सीट जो है मिनिमम, किसी भी कोर्स में पेड सीट की 2 लिस्ट आती है मिनिमम, और मैक्सिमम 4 लिस्ट आती है। तो आई होप दोस्तों कि आप पूरा मैटर, पूरी पेड सीट को लेकर के आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। तो फिलहाल आज के इस वीडियो में केवल इतना ही। कोई भी कन्फ्यूज़न है, कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए। साथ ही साथ आप ये भी बताइए कि क्या आपका डाउट क्लियर हुआ या नहीं हुआ। थैंक यू।